पीयूष कॉर्नर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पीयूष रंजन। आज के वीडियो में रेलवे में आयोजित की जाने वाली डिपार्टमेंटल एग्जाम यानी जीडीसीई, जिन्हें जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहते हैं, में विगत वर्षों में पूछे गए सवालों के बारे में देखेंगे कि किस टॉपिक्स में कहां से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं। बता दें कि जीडीसी भी एनटीपीसी के ही तर्ज पर 100 सवाल पूछती है, जिसमें करीब 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 में लगभग जीके जीएस करंट अफेयर्स पूछते हैं। हालांकि ये सीक्वेंस थोड़ा चेंज भी हो सकता है। अभी हाल ही में वेस्टर्न रेलवे में जीडीसी एग्जाम की डेट घोषित हुई है। आज हम पार्ट 1 में जीके जीएस को देखेंगे, जो वेस्टर्न रेलवे की जीडीसी एग्जाम 13/9/2019 को आयोजित की गई थी। अगर जीडीसी एग्ज़ाम के प्रति आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। हमें आपका जवाब देने में बहुत खुशी होगी। तो चलिए आते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल है, किस भारतीय शहर को जुलाई 2019 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर। अगला सवाल, बंगाल के निम्न नवाबों को उनके शासनकाल के अनुसार क्रमबद्ध करें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सी, डी, ए, बी। सबसे पहले अलवर्दी खां, इसके बाद सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम ने शासन किए थे। अगला सवाल है, किस प्रादेशिक राजधानी को वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भोपाल। जबकि 2020 में वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में ये पुरस्कार इंदौर को दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मई 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किसके साथ क्षेत्रीय अंतरिक्ष शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता किया है? वो होगा आंसर बी, सी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा खासरा। बता दें कि खासरा जो है विषाणु जनित रोग है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न कोयले के प्रकारों को कार्बन घटक के घटते क्रम में क्रमबद्ध करें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा कार्बन का मात्रा एंथ्रासाइड में पाया जाता है, इसके बाद विटामिनस में, इसके बाद लिग्नाइट में, इसके बाद पीट में। आते हैं अगला सवाल पे। इसरो के मार्गदर्शन में एक भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित उस पहले उपग्रह का नाम बताइए जो संदेश संग्रह और अग्रसारण संचालन संबंधित तकनीकों को प्रदर्शित करेगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुसेट। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जुलाई 2019 तक विश्व बैडमिंटन संघ के पुरुष एकल की प्रमुख 10 खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? इसका सही जवाब होगा श्रीकांत किदम्बी। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन केंद्रीय कानूनों के संवैधानिक मामलों की वैधता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 43वां संशोधन। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाल ही में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुलदीप नायर। यहीं 2020 में अगर पद्म भूषण से का बात करें तो इसमें साहित्य के क्षेत्र में श्री मनोज दास जो पुडुचेरी के हैं, उसे साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस भारतीय शहर का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला, निम्न में से किसे जुलाई 2019 में विश्व बैंक प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा अंशुला कांत, जो अभी भी बरकरार है इस पद पर। आते हैं अगले सवाल की ओर। 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सभी अल्पसंख्यक
को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रबंध का अधिकार है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भूराजस्व संग्रह की महलवारी व्यवस्थापन प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हॉल्ट मैकेजी के द्वारा लागू की गई थी। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? अदरक का वैज्ञानिक नाम जिंगिबर ऑफिसिनले है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा भाषा भारत का शास्त्रीय भाषा नहीं है? इसमें भारत का शास्त्रीय भाषा बंगाली नहीं है। बता दें कि भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा से सम्मानित किया गया है। इसमें से पहला है उड़िया, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। संपत्ति का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 44वां संशोधन। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब होगा हेनरी कैवेंडिश। वहीं अगर जी का मतलब यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का खोज का बात करें तो उसका ऑप्शन में जैसे 4 में दिया हुआ आइजैक न्यूटन, तो उसका जवाब में आप दीजिएगा आइजैक न्यूटन। लेकिन यहाँ पूछा गया सवाल कि जी का मान की खोज, तो यहाँ हमेशा कन्फ्यूजन डालता है ऐसे सवाल में, तो इसका सही जवाब हमेशा यही दीजिएगा, हेनरी कैवेंडिश। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्रोटीन का निम्न में से कौन सा स्रोत वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान रखता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गेहूँ। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा बढ़ते हुए पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोहा। नेक्स्ट, निम्न पर्वत श्रेणियों को उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ACDB। पहले पीर पंजार, इसके बाद अरावली, इसके बाद विंध्य पर्वत श्रेणी, लास्ट में फिर सापुतारा पर्वत श्रेणी। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी विशेषतः डेक्कन का पठार यानी बेसाल्ट के पश्चिमोत्तर डेक्कन पठार पर फैली हुई है? इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी, जो पश्चिमोत्तर डेक्कन पठार पर फैली हुई है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस भारतीय कलाकार ने 2019 के लिए द्विवार्षिक जॉन मीरो पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब होगा नालिनी मालिनी। आता है नेक्स्ट सवाल की ओर। नवंबर 2018 में किस खिलाड़ी को यूनिसेफ इंडिया का प्रथम युवा राजदूत बनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमा दास। बता दें कि यूनिसेफ इंडिया का राजदूत अभी प्रियंका चोपड़ा है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मछलीपट्टम यानी वर्तमान में जिसको मछलीपट्टम के नाम से भी जाना जाता है, ये शहर किस नदी डेल्टा पर स्थित है? ये जो है कृष्णा नदी डेल्टा पर स्थित है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा उत्तक पौधों में तनों और जड़ों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट, निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस शहर में मनाया जाता है? निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जुलाई 2019 में NCLT ने निम्न में से किस लेखा परीक्षण कंपनी पर अभियोग चलाने के लिए भारत सरकार को अनुमति दी जो IL एवं FS वित्तीय सेवाओं में घोटालों का पता लगाने और रिपोर्ट करने में विफल रही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, डेलाइट। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसकी सेनाओं के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है मीर कासिम, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, मीर जाफर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगले सेगमेंट में जिसमें कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम
देखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।